सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। हमारा एक प्राथमिकता बराबर रहता है कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करता रहूं, जिससे आपका परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में आज हम लोग बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आप इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा। आता है क्वेश्चन कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उससे मुख्य रूप से बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म का जानकारी मिलता है। बौद्ध ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है मूल रूप से पाली भाषा में लिखा हुआ है। आता है क्वेश्चन कि मूल बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? मूल बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहते हैं। पिटक का अर्थ भी परीक्षा में आता है। पिटक का अर्थ टोकरी होता है, 3 टोकरी। तो जो प्रारंभ में जो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उसमें मूल ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। और इसमें त्रिपिटक में 3 किताब आपको याद रखना है: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन दोनों का लेखक तीनों का याद रखना है, जिसमें सूत पिटक का लेखक आनंद है, विनय पिटक का उपाली है और अभिधम पिटक का लेखक का जानकारी नहीं है। सूत पिटक और विनय पिटक का रचना जो है प्रथम बौद्ध सभा में किया गया था और अभिधम पिटक का रचना तृतीय बौद्ध सभा में किया गया। सूत पिटक से जानकारी मिलता है, बुद्ध के उपदेश का जानकारी मिलता है और विनय पिटक से बौद्ध संघ के नियमों का जानकारी मिलता है। आता है क्वेश्चन छात्र कि बौद्ध संघ का स्थापना पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कहाँ किया गया था? तो पुरुषों के लिए सारनाथ में और महिलाओं के लिए कपिल वस्तु में बौद्ध संघ का स्थापना किया गया। सूत पिटक का लेखक आनंद के लिए कई प्रश्न आपको याद जरूर कर लेना है। आता है कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का उत्तराधिकारी कौन था? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आनंद होता है। और एक और प्रश्न आपको याद करना है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर ही बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया है। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। जो सूत पिटक है उसी में एक किताब है जातक, बराबर आपको परीक्षा में मिलेगा। जातक से क्या जानकारी मिलता है? तो जातक से बुद्ध के पुनर्जन्म का जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद जो सूत पिटक है उसको कई भाग में विभाजित किया गया है, इसको ध्यान रखना है। सूत पिटक को दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय का जानकारी सब किताब है। अंगुतर निकाय तो आपको परीक्षा में मिलेगा भी महाजनपद में कि महाजनपद काल का जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो आंसर होता है अंगुतर निकाय से बौद्ध ग्रंथ का जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद जो है आपका विनय पिटक है। विनय पिटक का लेखक उपाली आपको पहले बताया गया और विनय पिटक से संघ संबंधी जानकारी मिलता है। सूत पिटक में बुद्ध का उपदेश, सूत पिटक में बुद्ध का उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध संघ का नियम और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत
का जानकारी मिलता है। अभिधम पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में है। क्वेश्चन आता है किस रूप में है, तो प्रश्नोत्तर के रूप में है। और अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ का समूह है और इसी में एक ग्रंथ है कथावत्थु। कथावत्थु का रचना जो है तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगली पुत्र तीसा के द्वारा जो है किया गया था। बाद में बौद्ध ग्रंथ कई ऐसे भी हैं जिसका रचना संस्कृत में किया गया। कुछ बौद्ध ग्रंथ का नाम आपको याद कर लेना है। इनके अलावा जैसे दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश से जानकारी मिलता है, मौर्य काल के इतिहास का जानकारी मिलता है। और यह दोनों किताब जो है दीपवंश और महावंश यह श्रीलंका से संबंधित है। आपको जानकारी है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यह जानकारी इसी किताब दीपवंश और महावंश से मिलता है। इस तरह आपसे आप भी और किताब याद रखना है मिलिंद पन्हो। यह भी बौद्ध ग्रंथ है और मिलिंद पन्हो का लेखक नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन, जिससे इंडो ग्रीक वंश के राजा मिनांडर का जानकारी मिलता है। इसी तरह से एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, जो महायान धर्म का ग्रंथ है और इसमें बुद्ध को देवता मानकर पूजा किया गया है। फिर इसके बाद और किताब है दिव्यावदान। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों का चर्चा है, पुष्यमित्र शुंग का चर्चा है। और इसी ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने शामिल कराया था, तो आंसर होता है उपगुप्त ने। कुछ जो है बौद्ध ग्रंथ को वैपुल्य सूत्र भी कहते हैं, वैपुल्य सूत्र। और इस वैपुल्य सूत्र में किताब कौन कौन है? सधर्म पुंडरीका, सुवर्ण प्रभास, समाधिराज, सुखाव निभ्यु, जिसमें अमिताभ का चर्चा है। अमिताभ एक बोधिसत्व का चर्चा है। आपने देखा छात्र, बौद्ध ग्रंथ से जुड़े हुए कई प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उसको आपके सामने लाया गया। यदि हमारा आपका YouTube चैनल अच्छा आपको लगता है तो आपसे हमारा आग्रह है कि इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और आवश्यक सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद।